अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हम सफ़र रियाज हुसैन। आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है, बड़ी वैल्यूएबल वीडियो है। आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कुर्बानी का मकसद। कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी इसलिए की जाती है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल हो, अल्लाह करीम की खुशनुदी हासिल हो, अल्लाह करीम का कुर्ब हासिल हो। कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, इस्माइल इस्लाम की सुन्नत मुबारक है और खुसूस बिलखुसूस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब है जिन पर ज़कात वाजिब है, यानी ज़कात का निसाब जो है 52 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना। तो ये अगर किसी पे वाजिब है, ये इस निसाब में जो बंदा शामिल है ईद से पहले, एक दिन पहले या ईद के दिनों में उस पर ये निसाब वाजिब हो जाता है, तो उस पर कुर्बानी भी वाजिब हो जाती है। तो बहुत सारे घरों में एक नहीं 2-3 लोगों पर कुर्बानी का निसाब यानी ये ज़कात का निसाब जो है वाजिब होता है, तो उन सब को कुर्बानी देनी चाहिए। फ्रेंड्स, नफली कुर्बानी भी दी जा सकती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे मुबारक में एक कुर्बानी अपनी तरफ से की और एक अपनी गुनहगार उम्मत की तरफ से कुर्बानी की। तो कोई भी उम्मती जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कुर्बानी कर सकता है और उसके लिए बड़ा अजर व सवाब पा सकता है। शरीयत मुताहरा के मुताबिक कुर्बानी के जो है, जब आप कुर्बानी करते हैं तो उसके 3 हिस्से कर लें। उसको शरीयत मुताहरा के उसूलों के मुताबिक आपको 3 हिस्से करना चाहिए। एक गोश्त का हिस्सा अपने लिए रखें, एक रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के लिए और एक गरीबों और फकीरों के लिए जो है आपने गोश्त का हिस्सा बनाना है। जो गरीब फकीर मोहताज और माड़े लोग साल भर गोश्त नहीं खा सकते हैं, तो ये कुर्बानी असल में उन्हीं के लिए, उनको उनके साथ खुशी शेयर करने के लिए कुर्बानी का दर्स हमें दिया गया है और ये कुर्बानी ता क़यामत रहनी है। तो उन गरीबों फकीरों मोहताजों को हमने सिर्फ चर्बी या हड्डी नहीं देनी है, बल्कि उनका जो हिस्सा हमें गोश्त का शरीयत मुताहरा के मुताबिक हमने एक हिस्सा निकालना है, वो गरीबों फकीरों तक पहुंचाना है, उनको खुशियों में शामिल करना है, तभी हमारी कुर्बानी कबूल होती है। दोस्तों, कुर्बानी का असल मकसद क्या है? कुर्बानी के क्या मानी है? कुर्बानी का क्या मफहूम है? सिर्फ हमने गोश्त नहीं खाना है, बल्कि प्रैक्टिकली मोहताजों, गरीबों, फकीरों, रिश्तेदारों को गोश्त भी देना है, उनको खुशियों में भी शामिल करना है, उनसे नाराज़गी भी ख़त्म करनी है और उनको दिल से याद करना है। तो ये बड़ा खुशी का दिन होता है। कुर्बानी का अक्सर मकसद ये है कि दूसरों को खुशियों में शामिल करना है, दूसरों को खुश करना है। उनके कुर्बानी का ये मतलब नहीं कि दूसरों के दिल को जलाना है, बल्कि दूसरों के दिल में खुशी पैदा करने का नाम भी कुर्बानी है। तो कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाओ, रिश्तेदारों को भी खिलाओ, गरीबों मोहताजों को भी खिलाओ। और हाँ, शैतान मरदूद आपके दिल में बड़े वसवसे डालेगा कि पूरा बकरा जो है बना के फ्रिज में रख लो, पूरी जो है गाय या भैंस को बना के अपना हिस्सा जो है उसको फ्रिज में रख लो। आपने शैतान मरदूद के वसवसों को तोड़ना है, अल्लाह के फजल व करम से उसके वसवसों को नाकाम बनाना है, गरीबों फकीरों तक हिस्सा पहुंचाना है। 2-4 बोटी नहीं, बल्कि इतना आपने गोश्त देना है गरीबों फकीरों को, ताकि उनकी एक वक्ती हांडी बन सके, एक वक्त का सालन उनका बन सके। कुर्बानी के दिन जो है हमने सिर्फ सेल्फियां नहीं बनानी है, कुर्बानी की असल रूह को समझना है, अपने बच्चों को भी ट्रेन करना है कि ये सिर्फ फैशन नहीं है या गोश्त खाने का नाम नहीं है। कुर्बानी का नाम है खुशियां बांटना, खुशियों में शरीक करना और खुशी का इजहार भी करना कुर्बानी कहलाता है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा को जो है हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह माड़े फ़कीरों, गरीबों, मुहताजों, रिश्तेदारों को ज़रूर खुश करेंगे, अपने दोस्तों को खुश करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम कुर्बानी के असल मफ़हूम को, फ़लसफ़े को समझें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। मैं हूँ रियाज हुसैन, आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।